नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में सरकारी नौकरी करने वालों को अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और अब इन्हें 10 लाख रुपए तक के इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है और अब उन्हें सामान्य बीमारियों में हर साल 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और राजकर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी कि उनके घर वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के पेंशनर भी ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे, यानी कि हर साल 6,000 रुपए उनको जमा करना होगा। और स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और बैठक में टोटल 18 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। और इस योजना के तहत लगभग 1,75,000 राज्यकर्मी और साथ ही 2,25,000 रिटायर्ड कर्मी लाभान्वित होने वाले हैं। इनको फायदा होगा और इनके अलावा राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत और रिटायर्ड पदाधिकारी और कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, साथ ही पदाधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बोर्ड, निगम और संस्थानों में काम करने वाले या फिर रिटायर्ड कर्मी भी अपनी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं। रेलवे में निकली बम्पर भर्तियां, 32,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। 23 जनवरी से शुरू हुआ आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे की ओर से लेवल 1 के तहत ग्रुप डी के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाल दी गई है और इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होकर इसके लिए लास्ट डेट की अगर बात करें तो 22 फरवरी तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा और इच्छुक और योग्य स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ग्रुप डी में मात्र 10वीं पास स्टूडेंट भी आवेदन कर सकेंगे, यानी आप अगर मैट्रिक पास भी हैं तो भी आप ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लगा बड़ा झटका। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा इस महीने लाभ, नहीं मिलेंगे 2,500 रुपए। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी अपडेट है। बहुत ही जल्द उनके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर में 2,500 रुपए की राशि सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस दौरान कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो हाल में ही आवेदन किए हैं। इनमें से कुछ लाभुक खातों में पैसा नहीं आएगा। इसके लिए सबसे बड़ी यह वजह है कि डाटा एंट्री में गलती हो गई है। बता दें कि कई बार ये गलती ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही है, तो कई मैया सम्मान योजना के लाभुक खुद ही गलती कर रहे हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड भी गलत भर देते हैं, जिसके कारण पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है और यही लापरवाही ऑपरेटरों के द्वारा डाटा एंट्री करते समय भी दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई भी अगर कुछ गलती कर दिए हैं तो उनके अकाउंट में इस महीने के पैसे नहीं आने वाले हैं। इसलिए अगर आपको भी अभी तक 2,500 रुपए की राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। साथ ही आपको कुछ काम करने होंगे जिसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका खाता विवरणी सही है या नहीं है, आपने सही से अकाउंट नंबर IFSC कोड डाला है कि नहीं डाला है। आवेदन प्रक्रिया भर रही सभी चीजें सही होगी तो आपका पैसा जरूर ही आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। झारखंड में JSSC CGL पर आज सुनवाई हुई पूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सरकार की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी शिकायतों की जांच कर रही है और परीक्षार्थियों और अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो प्रमाण दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, सीआईडी की टीम ने उसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने पर अब अभी समय लगेगा, इसलिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। इसलिए अब झारखंड सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी है। अब अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। रांची वाले सावधान हो जाएं, अब घर के बाहर भी अगर लगाई गाड़ी तो होगा एक्शन। रांची में सड़कों पर पार्किंग पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, रांची में अब सड़क पर या फिर घर के बाहर भी अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। रांची राजधानी में अब बेपटरी हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर रात में भी ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी और इसमें घरों के बाहर और सड़क पर गाड़ी लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की सड़कों को यातायात के लायक बनाए रखने को लेकर रांची रेंज की आईजी अखिलेश झा ने अब बैठक की है और रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में चौक चौराहों को जाम मुक्त बनाए रखने के लिए और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर कई निर्देश उन्होंने दिए और अब प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी में है। यानी कि हाईवे में और साथ ही घर के बाहर अगर कोई भी गाड़ी खड़ा करते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। दिन में केवल पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ अभियान भी चलेगा और इसके लिए फुटपाथ पर पैदल यात्री के लिए खाली जगह रखी जाएगी। उक्त स्थल पर किसी भी तरह का अतिक्रमण होगा तो हटा दिया जाएगा। यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों पर भी, ड्राइवरों पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड में कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। झारखंड में 500 और मिडिल स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 18 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है और झारखंड के 500 और मिडिल स्कूलों में अब कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब भी स्थापित किए जाएंगे, स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे और 6 से 10 कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। ज्ञानोदय योजना के तहत अगले 5 सालों में 2024-25 से लेकर 2029-30 तक इन स्कूलों में इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा और पठन पाठन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में अभी वर्तमान में समग्र शिक्षा के तहत 1254 स्कूलों में और ज्ञानोदय के तहत 346 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई चल रही है और अब ज्ञानोदय के तहत 5 साल में और 500 स्कूलों में कंप्यूटर की लैब तैयार करके पढ़ाई शुरू होगी। इसमें हर स्कूलों में 4.5 लाख लैब के लिए पैसे दिए जाएंगे, जबकि 2,40,000 स्मार्ट क्लास के लिए पैसे दिए जाएंगे। झारखंड में लगभग 30,000 शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट। एसओपी हुआ जारी, टीचर्स इन कामों में नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। बड़ी खबर है, झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा और सबसे ज्यादा रांची में 2,438 और सबसे कम लोहरदगा में 417 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की एसपीडी शशि रंजन ने इसको लेकर एसओपी भी जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक खुद सिम लेंगे और उसका रिचार्ज करेंगे। इसका भुगतान विद्यालय विकास मद की राशि से किया जाएगा। शिक्षक 1 GB इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। इसका खर्च स्कूल से वहन होगा और टैबलेट की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होगी। अगर टैब टूटता है, गुम हो जाता है या फिर चोरी होता है तो शिक्षकों से इसके पैसे वसूल किए जाएंगे। टैब के टूटने या फिर गलत तरीके से रिपेयरिंग होने पर वारंटी कवरेज नहीं मिलेगा। खराबी आती है तो 8 दिनों में मरम्मत और बदलाव किया जाएगा और शिक्षक टैब घर नहीं ले जा सकेंगे और दूसरे शहरों में भी नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही वो गाना भी नहीं सुन सकेंगे, इस पर पाबंदी होगी। राजधानी रांची में जल्द ही बनेगा ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर, लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड में बहुत ही जल्द ट्राइबल और माइनिंग टूरिज्म शुरू होगा। पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने इस संबंध में निर्देश देते हुए अधिकारियों से विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कह दिया है। उन्होंने नेपाल हाउस में सोमवार को कहा कि ट्राइबल टूरिज्म में आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर तमाड़ के अड़की से अलीहातू के बीच में विकसित किया जाएगा ताकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को भी इसमें पर्यटक देख सकें। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। 2 कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में होंगे शामिल।
झारखंड में बीजेपी को फिर से बड़ा झटका लगा है। दो कद्दावर नेता एक बार फिर से अब हेमंत सोरेन का दामन थामने जा रहे हैं। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करने जा रही हैं और दोनों नेताओं ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इसके बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि कुर्मी नेताओं के रूप में इनकी पहचान है। विधानसभा चुनाव में बहरागोड़ा विधानसभा से आभा महतो ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था और इस कारण से दोनों नेता अब पार्टी से नाराज चल रहे थे। और अब खबर है कि बहुत ही जल्द अब इन लोगों की घर वापसी होने वाली है। बहुत ही जल्द दोनों की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी हो सकती है। ऐसा अगर होता है तो फिर ये भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित होगा। फिर से एक्शन में दिखेंगी पूजा सिंघल। 2.5 साल से ज्यादा जेल में रही और अब हट गया है सस्पेंशन। जी हां, बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त कर दिया है। इन पर सस्पेंशन हटा दिया गया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल उन्हें पैतृक विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान करने का भी निर्देश दे दिया गया है। सरकार ने उन्हें जमानत मिलने की तिथि 7 दिसंबर 2024 से निलंबन मुक्त किया है और निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12 मई 2022 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था और सस्पेंड कर दिया था। तब से वह जेल में थी और 7 दिसंबर 2024 को पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिलने पर और जेल से रिहा होने के बाद अब उनका निलंबन हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।